अगली खबर हरियाणा चुनाव को लेकर है, जहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन मुश्किल नजर आता है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सीट बंटवारे पर सहमति हरियाणा चुनाव को लेकर नहीं बन पाई है। कांग्रेस से 10 सीटें आम आदमी पार्टी मांग रही है, सूत्रीय बता रहे हैं, और आम आदमी पार्टी को 5 से ज्यादा सीटें देने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं है। कल उम्मीदवारों की लिस्ट आम आदमी पार्टी जारी कर सकती है। 50 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी तैयार है। इस बात का दावा आम आदमी पार्टी पहले ही कर चुकी है और इस बात की सुगबुगाहट थी कि क्या दोनों के बीच में सीट को लेकर कोई अनबन है, सीट को लेकर बात नहीं बन पा रही है। खबर अभी यही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन कुछ मुश्किल नजर आता है, क्योंकि सीटों का पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस से 10 सीटें आम आदमी पार्टी मांग रही है, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि 5 से ज्यादा सीटें ना दे। थानेश्वर मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। थानेश्वर, गठबंधन को लेकर क्या स्टेटस है, अभी कहां दिक्कत हो रही है? क्योंकि दोनों पहले तो ये कह रहे थे कि हम साथ में चुनाव लड़ेंगे, खुद राहुल गांधी भी चाहते थे कि आम आदमी पार्टी साथ आए, फिर सीटों का पेच कैसे फंस रहा है? देखिए, जब से बीजेपी में भगदड़ मची है उसके बाद आम आदमी पार्टी का मनोबल बढ़ा है। आम आदमी पार्टी को लगने लगा है कि अब बीजेपी में जिस तरीके से भगदड़ मची हुई है उससे कहीं उसे फायदा होने की संभावना है। इसलिए आम आदमी पार्टी ने अपनी सीटों की डिमांड बढ़ा दी है। आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, पहले जहां आम आदमी पार्टी 5 सीटों पर एग्री हो गई, सूत्रों से निकल कर आ रहा था, अब आम आदमी पार्टी ने साफ शब्दों में कहा है कि हम 20 से कम सीटें नहीं लेंगे। लेकिन उसके बाद जब गहन चिंतन कल देर रात तक मीटिंग हुई तो आम आदमी पार्टी 10 सीटों पर आ गई थी कि चलो 10 सीटें पे हम अपने चुनाव लड़ लेते हैं। तो लेकिन आम आदमी पार्टी ने कंडीशन रख दी कि 10 सीटें हम अपनी मर्जी की लेंगे। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बात पर अड़े थे कि 5 सीटें देंगे, वो भी हम अपने स्टाइल में देंगे, जो हमें अच्छी लगेंगी वही आपको 5 सीटें देंगे। लेकिन बिना किसी नतीजे के कल ये बैठक खत्म हो गई थी। आज शाम 4:30 बजे के बाद एक बार लास्ट राउंड की बैठक दोबारा होगी। उस बैठक के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आम आदमी पार्टी में और कांग्रेस में गठबंधन हो सकता है कि नहीं। अभी तक जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि आज ये जो बैठक होगी ये भी बेनतीजा रहेगी, इनका गठबंधन नहीं होगा, दोनों अपने अपने तरीके से चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी 90 की 90 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी, वो 50 के करीब सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और कांग्रेस अपने 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जिस तरीके पंजाब में ये दोनों अलग अलग चुनाव लड़े थे, उसी तरीके से हरियाणा में भी अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ेंगे। अभी जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है, बाकी 4:30 बजे जो मीटिंग होनी है इनकी, उसमें क्या निकल कर आता है, क्या होता है, वो सभी अभी भविष्य के गर्भ में है। जी, लेकिन थानेश्वर, सबसे बड़ी बात, बीजेपी की भी बड़ी नजरें इस पर रही हैं। अखिलेश यादव ने तो खैर दूरी बना ली, लेकिन इसी बीच में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के बीच गठबंधन होगा या नहीं, बीजेपी के लिए होना कितना नुकसान का सौदा और नहीं होना कितना फायदे का सौदा? देखिए, अगर इन दोनों में गठबंधन हो जाता है तो बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जो बीजेपी की है उससे जो वोट बैंक खराब होगा, जो बीजेपी से दूर जाएगा वोट बैंक, वो अगर ये दोनों इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो उसका फायदा, वो वोट बैंक एक ही जगह चला जाएगा। आप पंजाब का अगर उदाहरण देखेंगे तो पंजाब में जो सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी थी उसका सीधा सीधा फायदा आम आदमी पार्टी को हुआ था। कांग्रेस के प्रति एंटी इनकम्बेंसी थी और एंटी इनकम्बेंसी का वोट सीधा सीधा आम आदमी पार्टी ले गई थी। तो इनको, बीजेपी को खतरा है कि अगर ये इकट्ठे चुनाव लड़ते हैं तो पंजाब के साथ लगती जो सीटें हैं, 20 के करीब सीटें ऐसी हैं जो पंजाब बॉर्डर को टच करती हैं, उनके अंदर जो कहीं ऐसा ना हो कि आम आदमी पार्टी उसका फायदा ले जाए और उससे कहीं फायदा हो। गठबंधन होगा तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को उसका फायदा हो सकता है, लेकिन अगर अलग अलग ये चुनाव लड़ते हैं तो वो वोट बैंक जो होगा वो बढ़ जाएगा दोनों में। तो दोनों में जब वोट बैंक बढ़ जाएगा तो किसी को भी विजयश्री मिलने की संभावना नहीं है, ट्रिंगल नहीं पैदा कर पाएंगे। तो आम आदमी पार्टी, बीजेपी ये चाहती है कि इनका गठबंधन ना हो। अभी देखना यह है कि किस तरीके से, अगर ये गठबंधन हो जाता है तो बीजेपी को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, अगर नहीं होता तो बीजेपी को फायदा है। लेकिन 4:30 बजे जो आज मीटिंग होनी है कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की, उसके बाद ही सारी बात निकल के आएगी कि फायदा, कि गठबंधन होगा या नहीं होगा। ठीक है, चलिए, 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, 8 तारीख को नतीजे आएंगे, और उससे पहले इंडिया गठबंधन जो एकजुट होने की बात करता हुआ नजर आ रहा था, अखिलेश यादव ने इशारों में दूरी बनाई, और उसके बाद अब मुश्किल नजर आता है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ये गठबंधन होना। हालांकि फाइनल क्या रहेगा ये आज शाम तक इसकी क्लैरिटी आने की पूरी उम्मीद है, लेकिन बीजेपी के लिए ये बड़े फायदे का सौदा अगर दोनों साथ चुनाव नहीं लड़ते हैं या गठबंधन में चुनावी मैदान में नहीं उतरते हैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया थानेश्वर आपका जानकारी के लिए।